वेलकम टू स्टार इंडिया स्टडी। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को अच्छे से करने की। तो आप लोगों के लिए एक दो शब्द लेके आया हूं कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, नदी मिले तो समुंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर के एक बार से, शीशे के बार से टूटे ऐसा शीशे के बार से टूटे पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करनी है, लेकिन बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें, क्योंकि अब आपका लास्ट समय है, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं। जो भी आपको मिले आप पढ़िए, और ऑफलाइन में बढ़िया हमारी क्लासेस चली रही हैं अच्छे तरीके से। तो ऑफलाइन बच्चों के लिए भी थोड़ा सोचा कि थोड़ा उनके लिए भी कुछ नया किया जाए। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ कराने वाले हैं। क्या कराने वाले हैं? MCQ कराने वाले हैं। कक्षा 10 के लिए विषय गणित वास्तविक संख्या के कुल प्रश्नों की संख्या जो होने वाली है वो 30 होने वाली है। कितनी होने वाली है? 30। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। मासा इसमें पूछा गया HCF कितना होता है दो या दो से अधिक नंबर्स का। जो उनका मासा होता है वो हमेशा कितना होता है? हमेशा एक। कितना हो सकता है, मतलब एक तो होगा ही होगा, एक तो कन्फर्म है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत, इन्फिनिटी, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगी। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इसमें आपको अभाज्य संख्या ढूंढना है। जैसे इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है, 11 दिया गया है, 15 दिया गया है। इसमें आपको अभाज्य संख्या है। जैसे 8 तो और किसी से भी डिविजिबल है, 2 से है, 4 से, ये 3 से डिविजिबल है, 9 से भी है, ये 3 और 5 से। लेकिन 11 एक ऐसा नंबर है जो 1 से और 11 से, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल, मतलब लासा मासा का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 25 पंजे 125 और एक जीरो, मतलब 1250। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जल्दी लगाने हैं, सेकंडों में आंसर आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? आपको अभाज्य संख्या देखनी है। अभाज्य संख्या पीछे बताया मैंने आपको, 15 2 और 3 से है, 5 से है, 12 4 और 3 से है, 75 25 और 3। लेकिन जो 23 है, 23 खुद से है और एक से है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर नहीं है? इरेशनल नंबर आपको ढूंढना है। इरेशनल नंबर क्या नहीं होता उसको समझिए। 11 तो इरेशनल नंबर है, 15 भी इरेशनल है, 5 भी है, मतलब ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। इसमें से सी जो ऑप्शन है वो नहीं है। कैसे नहीं है वो समझ लो। 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, इसका 4 होता है, 3/4 तो एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय कहाँ है? तो इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? मैंने वही पीछे बताया है आपको शॉर्ट नोट, जब आपने देखा होगा वीडियो तो उसमें मासा क्या होगा? मासा क्या होगा? मासा, महत्तम संवाद, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? इसमें बोला गया कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ढूंढना है। तो परिमेय संख्या देखें तो ये 2√2/2 है, 2√2 से 2 कट जाएगा 2, 4 + √5, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, और देखा जाए तो ये +3 है, +3 को बोल सकते हो, लेकिन जो कन्फर्मली है ये वाली है। रीज़न है √2 से √2 कट जाएगा तो आपका 2 बचेगा, इसमें +3 आ रहा है। प्लस माइनस का तो कोई लफड़ा ही नहीं बनता ना उसमें। तो चलिएगा आगे चलते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होता है? दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्रम से हो तो उनका जो दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होता है वो तो 2 होता है। कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। तो थोड़ा देखते हैं किस तरीके से क्रमिक सम संख्याएं, जैसे मैंने बोला 12 और 14, 12 और 14, 12 और 14 का जो HCF होगा वो 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही होगा। जैसे 2 और 4, इनका कितना होगा? HCF 2 ही होगा। कितना होगा? 2 ही होने वाला है। कितना होने वाला है? 2 ही होने वाला है। तो इस तरीके से चीज़ें को क्लियर करना है। आगे चलते हैं। 1400 में 2 की अधिकतम घात, ये बढ़िया है। 1400 में 2 की अधिकतम घात किस तरीके से आपको निकालना है? जैसे 1400 है, 1400 क्या फैक्टर कर लीजिए। कितने कर लीजिए? 1400 क्या फैक्टर करेंगे? 2 7 14, 700, 2 से और काट लीजिए, 350, 350 में 2 और निकलेगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 7 14, सॉरी 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 इसको हटा दीजिए। 2 एकम 2,
दो एक कम दो, दो एक कम दो, तो एक बचा, दो सत्तर 14, एक दो पंजे 10, 175। तो दो की अधिकतम घात कितनी है? इसमें 3 आए ना दो की अधिकतम, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। इस तरीके से फैक्टर करके निकालेंगे दो कितनी बार आ रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? भाई अभाज्य संख्या आपको ढूंढनी है, तो अभाज्य संख्या सी है। ऐसे क्वेश्चन इस बार मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर से आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय है? आपको अपरिमेय ढूंढना। 9 तो सीधा सीधा 3 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, संख्याओं 20 और 25 के HCF LCM का गुणनफल। इसका ही गुणनफल 25 थी 75, रुक जाओ, 25 पंजे 125, 1250। ये पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है आपका, दोबारा क्वेश्चन आया है, उल्टा घूम के क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या पूछा गया है, तो √3 तो हो नहीं सकता, 5 √5 हो नहीं सकता, 2 इंटू जीरो, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो एक परिमेय संख्या है, लेकिन 7 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हर चीज़ को सुनिएगा, वीडियो को भी देखिएगा। इसके बाद 6/15 का दशमलव प्रसार कितना होगा? दशमलव प्रसार होगा, कैसा होगा? शांत होगा, अशांत होगा, वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे 6 है और 15 है, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये 5 के में है, ये दो भी 2 के में है, तो 2 और 5 जहाँ जाता है वहाँ शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। 16, महत्तम समावर्त ए और बी एक्स का लघुत्तम समावर्त बराबर होगा। किसके बराबर होगा? महत्तम समावर्त ए और बी, लघुत्तम समावर्त ए बी बराबर होगा किसका होगा? सीधे सीधे गुणा करना है, सीधे सीधे क्या करना है? गुणा करना है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्क्वायर बना है, ध्यान रखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर होगा। लिखा है 625 के अभाज्य गुणनफल 5 की घात, 5 की घात निकाल लो, तो 25 में 5 की घात 2 होती है, और 2 फिर 4 है ना, 25 का ही तो वर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या है, दो परिमेय, अरे अनंत होती हैं, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। आगे 19 नंबर, क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय संख्या हो सकती है? क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या हो सकती है? देखो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कितनी बार ये क्वेश्चन दोगे भाई? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? हमको अपरिमेय संख्या ढूंढनी, परिमेय नहीं ढूंढनी, तो √5 सीधे सीधे दिख रहा है आपको, देखते ही आंसर लगाना है। क्वेश्चन बढ़िया भाई, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3, 4, 8 घंटा लगता है। तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने का समय का इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका क्या निकालना पड़ेगा हमको? इसका निकालना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो नॉर्मली मिनिमम के लिए निकलता है भाई, कम से कम में कहाँ जा रहे हैं। इसका निकलेगा HCF, क्या निकलेगा? HCF क्या निकलेगा? HCF 3 और 4 8 का कितना होगा? HCF, सॉरी LCM कितना होगा? इसका LCM निकलेगा, HCF नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? LCM, लघुत्तम समावर्ती, क्योंकि इसमें सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि किस, मतलब कितने घंटे बाद वो मिलेंगे, कितने घंटे बाद वो मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो सब एक ही साथ तो मिलेंगे ना, उनका जो हाईएस्ट होगा वहीं तो मिलेंगे ना, तो इसमें क्या निकलेगा? LCM निकलेगा, तो LCM 3 और 4 8 का कितना होगा? 24 होगा, वो बात ध्यान रखना है। तो इसके बाद पुनः मिलने का प्रयास क्वेश्चन दे दिया है, व्रत में है, तो वो सेम क्वेश्चन है, 1, 3 और 5, इसमें भी आपका LCM ही निकलेगा, तो 5, 5 15 आएगा। √2 एक क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं, √3 एक क्या है? √3 भी एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। x² + 5x + 4 = 0 में x का मान क्या होगा? x का मान आपको देखना है, सीधे सीधे x² बना हुआ है 5x, इसमें x की वैल्यू आप निकालना है, वर्ग समीकरण, इसको आसानी से हो जाएगा। 3√3 एक क्या है? 3√3 एक जो है अपरिमेय संख्या है, यह एक है, ये क्या है? यह भी एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है, 0.121 करके है, पॉइंट बना हुआ है, ध्यान रखना है इस पर, ठीक है। इसके बाद π/2 क्या है? π/2 क्या है? π/2 भी एक अपरिमेय संख्या है, π/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, पाई, ठीक है। आगे पाई का मान अलग आता है ना,
30 नंबर क्वेश्चन है और आज की वीडियो का और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? हम अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या हमको ढूंढना है। अपरिमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या ढूंढना है, तो परिमेय संख्या कैसे निकालोगे? 2 - √3 ये अपरिमेय है, √5 ये भी अपरिमेय है, √6 ये भी अपरिमेय है। अब 2√3/3 बचा, ऐसे लिखा है। एक बार देखते हैं, 2√3/√3, ये √3 से √3 कट गया, बचा कितना? 2। जो 2 है, 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो आज की क्लास यहीं तक रही और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से, मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में डलवाने की। और अगर ज़्यादा डिमांड आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको ईमेल कर दी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।